नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल। आज हम लोग बात करेंगे एक CO2 पिस्टल के बारे में जिसका नाम है टेनफोग्लियो 1911। ये टेनफोग्लियो एक्चुअली एक इटालियन कंपनी है। ये बहुत मशहूर फायरआर्म्स मैन्युफैक्चरर है। करीबन 1940 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये लोग फायरआर्म्स का पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग फायरआर्म्स मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया और अभी ये बहुत ही एक मशहूर फायरआर्म्स मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि खास करके यूरोप में इन लोग का बिजनेस चलता है। और ये लोग यूरोप से यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये लोग काफ़ी सारे फायरआर्म्स स्पेशली पिस्टल स्मॉल आर्म्स ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो टेनफोग्लियो जो कंपनी है उसी कंपनी ने 1911 का एक CO2 BB पिस्टल का रेप्लिका मैन्युफैक्चर किया है। मार्केट में जितना सारा 1911 का कॉपी है, मेरा मानना है ये सबसे ऑथेंटिक रेप्लिका है 1911 का। बहुत सारा रेप्लिकास आपको मिलेगा, जैसे विल्सन कॉम्बैट का मिलेगा, फिर रेमिंगटन का मिलेगा, बहुत सारा कंपनी। पर मैंने देखा जितना सारा कंपनी सबसे ऑथेंटिक रेप्लिका मेरे को यही लग रहा है। तो चलिए इस पिस्टल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहला देखिए, जो पिस्टल है ये एग्जैक्टली 1-to-1 रेप्लिका ऑफ कोल्ट 1911 A1 मॉडल का है। ये जो A1 है, ये A1 में यहाँ पे एक लैंसियर्ड लूप है जो आपको सिर्फ A1 मॉडल में ही मिलेगा, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिकन सोल्जर्स का साइड आर्म रहा करता था। अभी देखिए यहाँ पे जो ग्रिप आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल ग्रिप नहीं है। ये टेनफोग्लियो के साथ एक प्लास्टिक ग्रिप आता है। ये जो ग्रिप है ये ओरिजिनल कोल्ट का रोजवुड ग्रिप जो है मैंने इसमें लगाया। ये मार्केट से आफ्टर मार्केट कॉपी से मैंने ये ग्रिप को लगाया है। पर ये जो ग्रिप है ये ओरिजिनल कोल्ट पिस्टल के लिए बनाया गया था, जो कि इसमें बहुत बढ़िया से फिट हो जाता है। थोड़ा सा आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा पर ये बहुत बढ़िया फिट हो जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मैगजीन निकाल लेता हूँ। ये इसका मैगजीन है जिसमें CO2 कैप्सूल जाता है और मैं पहले चेक कर लेता हूँ ये इसका जो इसमें कोई कार्टिज है कि नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे एक बात हम लोग को आपको बताना चाहिए, क्योंकि एक ओरिजिनल एक्चुअल फायरआर्म्स में आपको यहाँ से चेम्बर में आपको कार्टिज दिखेगा कि यहाँ पे कार्टिज है कि नहीं है। पर ये जो BB पिस्टल है, BB पिस्टल में से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें बैरल में ऑलरेडी एक BB है कि नहीं है। तो काफ़ी बार ये होता है कि मैं या आप एक CO2 इसमें डाल के फायर कर रहे हैं और लास्ट शॉट के बाद ये बंद हो गया, तब तक एक गोली BB ऑलरेडी इसका चेम्बर में चला गया है। तो इसको जांचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप थोड़ा माजल से इसको अगर देखें, और माजल से अगर आपको यहाँ से पूरा लाइट दिखे तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में कोई BB है या नहीं है। तो मेरा सजेशन सब यही रहेगा, जब भी आप कोई BB पिस्टल का सेफ्टी चेकिंग करेंगे, आपको पूरा मैगजीन और पूरा CO2 निकालने के बाद उसको डिकॉक करके आपको ऊपर से माजल से आपको चेक करना है कि उसका चेम्बर में कोई BB बैठा है कि नहीं है। चलिए अभी बात करते हैं इस पिस्टल के डिटेल में। ये जो पिस्टल है ये पूरा मेटल बॉडी है। मेटल बॉडी है पर ये मेटल जो है ये ओरिजिनल फायरआर्म ग्रेड मेटल नहीं है, ये स्टील नहीं है। इसको हम लोग जिंक पॉट मेटल बोलते हैं। ये जिंक का एलॉय से बना हुआ है, जो कोई मैग्नेट इसको टेस्ट करेंगे तो मैग्नेट में ये अट्रैक्ट नहीं होगा। और इसका एक बात चेतावनी मैं आप लोग सबको देना चाहता हूँ, ये बहुत ही फ्रेजाइल टाइप का मेटल है। ये हाई प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता। कभी अगर आपका हाथ से ये पिस्टल गिर गया तो ये पिस्टल टूट जाएगा। इट्स अ वेरी फ्रेजाइल मेटल। तो इस बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है ये जो पिस्टल है, ये पिस्टल पूरा कोल्ट का ही रेप्लिका है और कोल्ट का ही सारा सेफ्टी मैकेनिज्म इसमें है। यहाँ पे जो लीवर आप देख रहे हैं ये ग्रिप सेफ्टी है।
जबकि आपका हाथ यहाँ पे प्रेस होने के बाद ही ये ग्रिप सेफ्टी एक्टिवेट होता है। यहाँ पे स्लाइड लॉक है जो स्लाइड को पीछे जाने से रोकता है। अगर यहाँ पे ये डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये ग्रिप सेफ्टी के बाद भी फायर नहीं होगा। अभी ग्रिप सेफ्टी के बात कर लिए, स्लाइड सेफ्टी के बात कर लिए। यहाँ पे जो बटन है ये मैगजीन रिलीज बटन है जैसे ओरिजिनल पिस्टल में होता है, और ये है आपका स्लाइड को निकालने के लिए ये लीवर दिया गया है। मैं इसको डिसेंबल करके भी दिखाता हूँ। और जब इसको हम लोग इसको नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, रेड स्पॉट दिख रहा होगा, ये रेड स्पॉट अगर आपको दिखे तो इसका मतलब इट इज फायर, रेडी टू फायर कंडीशन। अगर इसको ऊपर डाल दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, मतलब ये अभी सेफ कंडीशन में है। ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं इस बैरल के बारे में। आपका जो यहाँ पे जो बैरल है ये रिसेस्ड बैरल है। आपको देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ओरिजिनल 0.45 ACP के हिसाब से बनाया गया है। बैरल का जो डायमीटर है वो ओरिजिनल 0.45 ACP का है, और इसके अंदर जो आपको बैरल दिख रहा है यही ओरिजिनल बैरल है। ये 0.177 कैलिबर में बनाया है। इसमें एक स्लीव डाला हुआ है जो स्लीव ब्रास का है, और ये स्मूथ बोर है, इसमें कोई भी राइफलिंग नहीं है, इसीलिए इसमें BB अलाउड है। और BB स्मूथ बोर में चलता है, इसमें कोई राइफलिंग आपको मिलेगा नहीं। तो इसका एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, पर नॉर्मल CO2 पिस्तौल के हिसाब से ये ठीक ही है। इसका वेलोसिटी है करीबन 320 FPS, जो कि एक CO2 पिस्टल के लिए ठीक है। ये ब्लोबैक एक्शन है, मतलब आप जब कोई CO2 इसमें डालेंगे तो CO2 का जो पावर है, ये पावर जैसे प्रोजेक्टाइल को सामने से पुश करेगा वही पावर ये सिलेंडर को पीछे भी खींचेगा, और पीछे खींचने के बाद ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा और दूसरा गोली इसमें ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, बिल्कुल एक सेमी ऑटोमेटिक ब्लोबैक पिस्टल के तरह। तो ऐसे ही ये काम करता है। अभी मैं आपको इसको डिसअसेंबल करके दिखाता हूँ। एक चीज आप लोग को यहाँ पे बोलना चाहिए, जब जो नॉर्मली बहुत सारा रिव्यू मैंने देखा है नेट में अवेलेबल है, पर एक चीज मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब ये लास्ट शॉट होता है तो ये पिस्टल का जो स्लाइड है ये ऑटोमेटिकली ऐसे रुक जाता है, लास्ट शॉट एक असली फायरआर्म के जैसा। पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको ऐसे ही नीचे दबा देते हैं और ये निकल जाता है। पर ये यहाँ पे आपको एक सावधानी मेंटेन करना है कि लास्ट शॉट फायर होता है ये तो स्लाइड ऐसे रुक जाता है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर बिकॉज दिस इज मेड ऑफ पॉट मेटल। ये असली फायरआर्म का जो स्टील स्लाइड है वैसा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही खींच देते हैं और ये स्लाइड निकल जाता है। पर ये करने से क्या होगा, आपका यहाँ पे जो कट है, जो आपका यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, ये ग्रूव धीरे धीरे खराब होते जाएंगे। तो आपको इसको अगर रिलीज करना है तो कैसे करना है, इस स्लाइड को थोड़ा पीछे खींचिए, इसको नीचे दबाइए और फिर इसको रिलीज कीजिए। अगर आप ऐसे ही इसको रिलीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो काट है ये काट धीरे धीरे खराब होते जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, इसको हमेशा लॉक होने के बाद थोड़ा सा पीछे खींचिए और इसको ऐसे दबाइए और फिर इसको रिलीज कीजिए। तो आपका जो पिस्टल है वो बहुत दिन तक सही सलामत रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे, और इसमें कोई भी तकलीफ नहीं आएंगे, कोई भी स्क्रैच या इसमें कोई भी टॉलरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसका CO2 जो है, ये CO2 इसमें कैसे डाला जाता है। ये देखिए जो मैगजीन है, ये मैगजीन में CO2 सिलेंडर के लिए एक ग्रूव या कंपार्टमेंट किया हुआ है। मैं आपको एक दूसरा मैगजीन दिखाता हूं जिसमें मेरे पास एक स्पेयर मैगजीन भी है जो मैं नॉर्मली यूज करता हूं। तो इसमें ये जो सिलेंडर है इसमें आपको CO2 ये 12 ग्राम का CO2 कैप्सूल है। ये अनयूज्ड
CO2 कैप्सूल है 12 ग्राम का, उमेरेक्स कंपनी का। तो ये CO2 इसके अंदर ऐसे हम लोग डालते हैं और डालने के बाद इसका पीछे वाला जो स्क्रू है इसको धीरे धीरे टाइट करते हैं। तो टाइट करने से ये जो CO2 का जो ऊपर वाला सील है, ये सील यहाँ पे जो आपका जो एक पिन है, ये पिन इसको पियर्स करता है। ये पिन पियर्स करने से ये जो CO2 सिलेंडर से जो प्रेशर वाला जो CO2 गैस है वो गैस निकलता है। और अगर आप देखेंगे इसके पीछे एक वाल्व है, ये वाल्व को ये जो हैमर है, ये हैमर इसको स्ट्राइक करता है। ये वाल्व स्प्रिंग में चलता है, आप अगर देख सकते हैं, मैं पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, पर इसको अगर हम दबाएंगे थोड़ा तो ये वाल्व नीचे जाता है। जैसे ये वाल्व नीचे जाता है तो ये क्या करता है, CO2 का जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा रिलीज कर देता है और उसी के चलते जो BB ऑलरेडी बैरल में चेंबर में लोड हुआ है वो BB आगे निकल जाता है और स्लाइड फिर से पीछे आता है। ये है इसका वर्किंग मैकेनिज्म। अभी मैं आपको ये जो 1911 है इसको डिसअसेंबली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इंटरनल पार्ट्स के बारे में पता चले। देखिए ये जो 1911 का जो कॉपी है ये बिल्कुल एक ओरिजिनल कोल्ट का 1911 की तरह ही डिसअसेंबल होता है। तो इस डिसअसेंबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर दिस गन इज अनलोडेड, जो कि हम लोग पहले ही ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर चुके हैं। इसमें कोई भी मैगजीन नहीं है और इसमें हम लोग बैरल चेक कर लिए कि बैरल में कोई भी बुलेट्स नहीं है। अभी इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड को ऐसे ही पीछे खींचेंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कट है, यहाँ पे एक छोटा सा कट और है, जो कट के अंदर जो मेरा रिलीज लीवर है ये रिलीज लीवर फंसता है। तो आपको इस कट को रिलीज लीवर के एकदम बराबर लाना है और पीछे से आकर आप देखिए यहाँ पे एक आपको पिन दिखेगा, तो ये पिन को आपको दबाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डालेंगे और नीचे से इसको पिन को ऊपर पुश करेंगे और इस रिलीज लीवर को धीरे धीरे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो रिलीज लीवर जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो ये पूरा स्लाइड ऐसे बाहर आ जाएगा जैसे एक ओरिजिनल कोल्ट में होता है। अभी देखिए इसमें आपको दिखेगा ये मेरा जो स्प्रिंग दिख रहा है ये आपका स्लाइड का स्प्रिंग है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको दबाएंगे और ये जो नॉच है इस नॉच को हम लोग ऐसे घुमाएंगे। तो घुमाने से ये नॉच आ जाएगा बाहर और हमारा जो ये जो स्लाइड है ये भी हम लोग बाहर ले सकते हैं। अभी देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, यहाँ से आपका बैरल स्प्रिंग निकल गया और यहाँ से आप जो स्लाइड का लीवर है इसको आप निकाल सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए इसका जो स्लाइड ये जो है इसका बैरल है और ये से पूरा बैरल आपको दिखेगा। यहाँ आपका लोडिंग है, यहाँ से आपका BB अंदर जाता है और ये आपको यहाँ से ये थोड़ा प्ले करता है, क्योंकि ये जब स्लाइड हिलता है तो थोड़ा सा इसको प्ले करना ज़रूरी है। जबकि ओरिजिनल 45 AC में ये थोड़ा टिप अप हो जाता है, बैरल थोड़ा ऊपर उठ जाता है, पर CO2 में ये नहीं होता है। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्ले दिया गया है। तो और ये स्लाइड है और यहाँ से आपका जो छेद आपको दिख रहा है, यहाँ से आपका जो CO2 है, ये CO2 आपका प्रेशर यहाँ से जाता है और यहाँ पे आपका जो वाल्व है ये वाल्व यहाँ से एक्टिवेटेड होता है। तो ये मूविंग पार्ट है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये मूव करता है। तो ये है टोटल आपका बेसिक डिसअसेंबली ऑफ 1911 टैंकफोग्लियो CO2 पिस्टल। आगे आप इसको एडवांस डिसअसेंबली भी कर सकते हैं, आपके अंदर से पूरा ग्रिप सेफ्टी सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, पर उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो वो अभी हम लोग इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। अभी मैं नॉर्मल आप जब इसको मेंटेन करेंगे
तो इतना डिसअसेंबली से ही आपका काम चल जाएगा। आपको थोड़ा सा इसमें ऑयल देना पड़ेगा, स्लाइटली इसको आप ऑयलिंग कीजिए, इस स्प्रिंग को भी थोड़ा सा ऑयलिंग कीजिए और आप इसको फिर से वापस आप इसको डाल दीजिए। अभी रीअसेंबली करने के लिए मैं आपको एकदम रिवर्स ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा। आप पहले इसका जो बैरल है, इस बैरल को इसके अंदर घुसा दीजिए। बैरल आप ऊपर से डाल सकते हैं। बैरल यहाँ पे आ गया। अभी मैं बैरल जो स्प्रिंग है, अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी थोड़ा टेपर है, मतलब इसका एक साइड थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा साइड थोड़ा सा आपका नैरो है। आप जब इसको घुसाइएगा तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो नैरो वाला हिस्सा है वो आपका स्लाइड के सामने रहेंगे। ये आप पीछे मत कीजिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे, ये आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा गैप से कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, तो आपका नैरो वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा। तो चलिए इसको रीअसेंबल करते हैं। बैरल स्प्रिंग मैंने डाल दिया। बैरल स्प्रिंग डालने के बाद ये जो मेरा जो सेक्शन है, इस सेक्शंस को मैं स्प्रिंग गाइड इसको बोलते हैं, इसको डाल दिया। इसके अंदर मेरा रिकॉइल स्प्रिंग जो है, ये रिकॉइल स्प्रिंग को इसके अंदर डाल दिया और रिकॉइल स्प्रिंग को मेरे को इसको अंदर ऐसे मेरे को फिट कर दिया। तो ये मेरा रिकॉइल स्प्रिंग बैठ गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर देके इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये मेरा सेट हो गया। ये मेरा जो स्लाइड है, ये स्लाइड असेंबल्ड हो गया। अभी इसको पिस्टल के साथ आपको असेंबल करने के लिए आपको इसको ऐसे डालना है और पीछे खींचना है जब तक आपका ये अलाइनमेंट स्लाइड रिलीज के साथ ये अलाइन नहीं हो जाए। जैसे स्लाइड रिलीज के साथ ये अलाइन हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा अलाइन कर लीजिए और स्लाइड लीवर को आप नीचे दबा दीजिए। तो आपका बेसिक असेंबली कंप्लीट हो गया। अभी ये पूरा फुल्ली फंक्शनल है।